क्या शानदार प्राइसिंग निकाली है टाटा ने हैरियर की। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि टाटा ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल जाएगा अपनी हैरियर के साथ। एंड डेफिनेटली अब सिर्फ ये देखना रह गया है कि टाटा इस चीज़ को कैसे मैनेज करता है, बिकॉज मेरे को नहीं लगता प्राइसिंग के मुकाबले में हैरियर में किसी भी तरह की कमी है। आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील, मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह है, आज हम बात करेंगे हैरियर के बारे में। 14 से 20 लाख रुपए, ये वो प्राइस है जो मैं सुन के आया था टाटा के पब्लिक प्रीव्यू पे टाटा के एम्प्लॉइज से। एंड वहाँ जितने भी लोग थे सबसे जो मेरी बात हुई, एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग इस कार का प्राइस 21 लाख के आसपास हो जाए तो ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर जाएगी तो बहुत अच्छी सेल्स नहीं होंगी। लेकिन टाटा ने यहाँ खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। टाटा ने इस कार को लॉन्च किया है 12.69 लैक्स पे, बिकॉज मुझे 69 हिंदी में बोलना नहीं आता, इसलिए हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे। एंड जब मैं इस प्राइस को सोच रहा हूँ, हो सकता है आपकी जजमेंट कुछ और हो, आपके दिमाग में कुछ अलग तरीके की इमेज बनती हो, लेकिन जब मैं इस प्राइस को सोचता हूँ 12.5 लाख रुपए, ज़बरदस्त बड़ी गाड़ी, ये चीज़ें मेरे को एक इक्वेशन में लगती ही नहीं है। एंड डेफिनेटली ये वाला पलड़ा भारी हो जाता है कार की तरफ का। अब हो सकता है आप लोगों के मन में बात आएगी कि स्कॉर्पियो या सफारी ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े हैं और सस्ते हैं, लेकिन आप खुद सोचो, क्या सफारी हेक्सा को रिप्लेस कर सकता है? क्या स्कॉर्पियो एक्सयूवी 500 को रिप्लेस कर सकता है? अगर मैं बात करूँ क्रीचर कंफर्ट की, अगर मैं डायनामिक्स की बात करूँ, बाकी जो आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं एक्सयूवी 500 के साथ, उसकी बात करूँ, क्वालिटी की बात करूँ, तो वो प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। बट हैरियर डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीच में बैठता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने एक्सयूवी 500 की भी ड्राइव ली है, मैंने हेक्सा की भी ड्राइव ली है। हैरियर के अंदर सिर्फ बैठ के ही सही मुझे इतना ज़रूर फील होगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ इन द लीग ऑफ एक्सयूवी 500 एंड टाटा हैरियर। एंड बात करते हैं प्राइसिंग की, तो हैरियर की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 12.69 लाख से फॉर द XE मॉडल। उसके बाद जो XM मॉडल है वो आपको पड़ेगा 13.75 लैक्स। देन देयर कम्स द XT वेरिएंट जो पड़ेगा आपको 14.95 लैक्स। एंड सबसे आखिरी में XZ मॉडल जो पड़ता है आपको 16.25 लैक्स। जितनी भी प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर ऑल एक्स शोरूम प्राइसेस। आप इसके ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लगा लीजिए, ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट एंड टैक्सेस एंड सम अदर थिंग्स, मिसलेनियस चार्जेस जो प्रोडक्ट के प्रॉपर, जब मैं शोरूम पे जाऊंगा तभी आपको बता पाऊंगा। मेरे ख्याल से प्राइस के मामले में टाटा हैरियर बहुत ही ज़्यादा VFM प्रोडक्ट बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर। एंड आई बिलीव कि ये वो प्रोडक्ट था जो कहीं ना कहीं टाटा के बड़े प्रोडक्ट्स के अंदर मिसिंग था, क्योंकि हेक्सा नहीं चल पाई अपनी आरिया की अपील की वजह से, एंड सफारी को बहुत टाइम से एक नया अपडेट चाहिए था। सो हैरियर इज है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टाटा के पैर महंगी गाड़ियों के अंदर भी टिक सकते हैं। बात करते हैं उन गाड़ियों की जिनको टाटा हैरियर के लॉन्च से फ़र्क पड़ना चाहिए। आप सोच रहे होंगे क्रेटा, XUV 500 एंड कंपस, लेकिन कब तक हम सिर्फ इन्हीं गाड़ियों की बात करें, बाकी गाड़ियां भी तो हैं, जैसे डस्टर या टेरानो। क्रेटा डेफिनेटली काउंट कर चुके हैं, किक्स या कैप्चर एंड मराज़ो। उसके अलावा सफारी एंड स्कॉर्पियो। देन देयर कम्स सम बिगर कार्स, इसुजू D-Max, XUV 500 को हम काउंट कर चुके हैं, जीप कंपस। देन देर इज़ अ कार अनफॉर्चुनेटली जो मैं नहीं चाहता था इसके कंपटीशन में आया, इट इज़ दी हेक्सा। एंड उसके अलावा यू हैव द इनोवा एंड द ट्यूसॉन। ये तो वो कारें होगी जो बड़ी कार्स हैं, जिनको लोग महंगी कारों की तरह ट्रीट भी करते हैं, देखते भी हैं और लेना भी चाहते हैं डेफिनेटली। लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा सेगमेंट और है जिसको हैरियर इनडायरेक्टली थोड़ा सा compete करेगी, वो होंगी वर्ना, सिटी, वेंटो या रैपिड, इलांट्रा, ऑक्टाविया एंड दी ऑल्टिस। ये वो कार्स हैं जो कहीं ना कहीं सिमिलर प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ जाती हैं, किसी का टॉप मॉडल, किसी का बेस मॉडल। एंड डेफिनेटली हर बंदा चाहता है कि मैं एक बड़ी कार के अंदर बैठूं। अब यहाँ से मैं कुछ कार्स को अलग करना चाहूँगा, मराज़ो, सफारी, स्कॉर्पियो, ऑल्टिस, ट्यूसॉन, इनोवा एंड द इसुजू D-Max। इन कारों की बात हम बाद में करेंगे, पहले करते हैं बाकी कार्स की बात जो यहाँ पर बच गई, जैसे डस्टर, टेरानो, किक्स, कैप्चर, देन जो जो हमारे पास सेडान्स रह गई एंड दी हेक्सा। इनकी अगर हम बात कर लें, देखो सेडान के अंदर एवरीथिंग इज गुड, बट जो फीलिंग होती है ग्राउंड से रहने वाली, वो आजकल इंडियंस को थोड़ी सी कम पसंद आने लगी है एज कम्पेयर टू द SUV ट्रेंड। एंड इंडियंस चाहते हैं कि हमारे पास भी एक बड़ी कार हो, एक अच्छी कार हो, शानदार गाड़ी हो। और बड़ी गाड़ियाँ जैसे जैसे कम बजट्स पे आनी शुरू हो गई हैं, या आपको सीडो SUVs मिलने शुरू हो गई हैं, तो डेफिनेटली उसने लोगों के इस शौक को थोड़ा सा पंप किया, थोड़ा सा हवा दी है, जिसकी वजह से लोग ब्रीजा एंड क्रेटा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहे हैं। ऐसे केस के अंदर डेफिनेटली हैरियर, खासकर जो इसका बेस वेरिएंट है, वो एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाता है। नाउ दिस वीडियो इज नॉट फॉर द वेरिएंट्स एक्सप्लेनेशन, दिस वीडियो इज बेसिकली द कंपटीशन। अगर मैं बात करूं बाकी गाड़ियों की, जो वरना, सिटी, ये सब आ जाती हैं, गुड कार्स, गुड स्पेस, गुड प्रेजेंस ऑन द रोड, बट दे कैन नॉट मैच अ प्रेजेंस और अ कंफर्ट ऑफ एन SUV। हाँ, हर SUV कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन हैरियर के अंदर जो सीट्स मैंने देखी है, 2 सीट्स आर टॉप नॉच। तो मेरे को नहीं लगता जो बंदा वहाँ अंदर बैठेगा वो दोबारा किसी छोटी गाड़ी के अंदर बैठना चाहेगा।
इसके अलावा ऑक्टाविया बचती है, आपके पास एलांट्रा बचती है। दोज आर डेफिनेटली कॉस्टलियर कार्स, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर मैं प्रेजेंस को लेकर चलूँ, खासकर जो लोग बेस मॉडल लेना चाहते थे इन गाड़ियों के, एलांट्रा के या ऑक्टाविया के, जो लोग बेस मॉडल को देख रहे थे, अगर मैं उनकी बात करूँ तो शायद वो स्विच कर सकते हैं हैरियर की तरफ। ऑक्टाविया का जो आदमी टॉप मॉडल लेना चाहता है एलन के, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली मॉडल, वो डेफिनेटली यहाँ नहीं आएगा, वो शायद सुपर्ब की तरफ चला जाए, बट डेफिनेटली वो मार्केट अलग है। हमने कुछ गाड़ियों को अलग किया था। सबसे पहले मराजो, इट इज़ अ प्रॉपर 7 सीटर। अब XUV 500 और हेक्सा भी 7 सीटर है, लेकिन मराजो इज़ अ प्रॉपर कंप्लीट MPV, पीपल मूवर। ना ही उसमें 4x4 आता है, ना ही कोई ऐसे फंक्शन है। इट इज़ ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और मेरे को नहीं लगता मराजो का बायर एज इट इज स्विच करेगा हैरियर की तरफ, बिकॉज हैरियर इज अ 5 सीटर। मोर ओवर हैरियर लुक्स लाइक अ टोटली डिफरेंट जेनर ऑफ प्रोडक्ट। उसके अलावा यू हैव द सफारी एंड द स्कॉर्पियो। सफारी एंड स्कॉर्पियो को डेफिनेटली लोग 7 सीटर के हिसाब से लेते हैं, लेकिन जो मेजर रीजन होता है इन कारों को लेने का, ये है थोड़ी सी ऊंची गाड़ियाँ। जितना लोग ऊपर बैठना चाहते हैं, लोग उतना ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं, एंड सफारी एंड स्कॉर्पियो की हाइट हैरियर से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ऐसे केस के अंदर मुझे नहीं लगता कि सफारी एंड स्कॉर्पियो का बायर होगा वो हैरियर की तरफ आएगा। तीसरी बात हम कर लेते हैं इसूजू डी मैक्स वी क्रॉस जो आता है प्रोडक्ट, इट इज़ अ ट्रक। तो ट्रक के बायर्स पहले ही बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। जिसने इसूजू लेनी है उसने इसूजू ही लेनी है। वो अगेन इस प्रोडक्ट की तरफ मूव करने के चांसेस बहुत कम है, चाहे प्राइस जितना मर्जी ओवरलैप हो, कम है चांसेस। देन देयर कम्स द ट्यूसॉन। ट्यूसॉन थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, एंड जो लोग वहाँ तक जाते हैं और ट्यूसॉन को स्पेसिफिकली चूज करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद वो लोग ट्यूसॉन पर पहुंचे होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर अगेन मुझे नहीं लगता कि हैरियर ट्यूसॉन को टक्कर दे सकती है। साइज एंड कंफर्ट में टक्कर दे भी सकती है, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट्स के अंदर मेरे को लगता है ट्यूसॉन इज़ अ बेटर प्रोडक्ट। तो चाहे देखने में एक जैसी हो, हैरियर शायद थोड़ी सी बड़ी भी लगती है उससे, लेकिन अगेन ट्यूसॉन का बायर ट्यूसॉन तक ही रहेगा, वो वापस हैरियर की तरफ नहीं आने लगा। उसके बाद हमारे पास बचती है 2 गाड़ियाँ, अल्टिस एंड द इनोवा। ये चीज़ क्या आपको लगता है कि अल्टिस या इनोवा का बायर हैरियर की तरफ जा सकता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग प्राइस चाहे ओवरलैप करता हूँ, मुझे नहीं लगता, बिकॉज नंबर 1 जो लोग खरीद रहे हैं टोयोटा का बेस वेरिएंट, वो लोग ले रहे हैं एक 7 सीटर या 8 सीटर कार, एंड दे वांट टोयोटा रिलायबिलिटी के लिए। अगर उनको सस्ती कार चाहिए होती तो वो मराजो ले लेते। वो इनोवा ले रहे हैं बिकॉज दे वांट टोयोटा बैजिंग। तो स्पेस के मामले में भी हैरियर वहाँ से पीछे रह जाती है, सिटिंग के मामले में बेसिकली हैरियर पीछे रह जाती है। एंड टोयोटा टाटा अभी फिलहाल तो मैच नहीं है, क्वालिटी में चाहे मैच कर लें, जो शेयर रिलायबिलिटी है टोयोटा की, उसमें टाटा को अपने आप को प्रूव करना बाकी है। तो डेफिनेटली इनोवा का जो सिंपल वेरिएंट्स है उनका बायर हैरियर नहीं खरीद सकती। जिन्होंने इनोवा का टॉप मॉडल लेना है उन्होंने इनोवा ही लेना है, बिकॉज उसमें 2800 सीसी आपको इंजन मिल जाता है। द पावर उस इंजन की बहुत ज़्यादा शानदार है। तो ऐसे केस के अंदर अगेन वो प्रोडक्ट जो कस्टमर है वो हैरियर के हाथ से निकल जाता है। बात करते हैं करोला ऑल्टिस की। ऑल्टिस इज़ अ स्मॉल कार, डीजल इंजन की बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, इनफैक्ट सियाज की जैसी पावर बनाता है ऑल्टिस का डीजल इंजन। ऐसे केस में क्या आपको लगता है कि हैरियर ऑल्टिस के बायर को अपनी तरफ खींच सकती है? मेरे ख्याल से नो। वाई? बिकॉज ऑल्टिस को अगर खींचना होता तो सबसे पहले खींचते एलांट्रा और ऑक्टाविया वाले, क्योंकि एलांट्रा इज़ अ बिट बेटर प्रोडक्ट देन ऑल्टिस। अगर मैं बात करूँ रिलायबिलिटी की, अगर मैं बात करूँ पावर की, देन ऑक्टाविया इट इज़ माइल्स अहेड देन द ऑल्टिस। अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की, अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी, अगर मैं बात करूँ इंजन पावर की, अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, क्योंकि वो इट इज़ अ जर्मन कार, तो जर्मन कार्स का उस हिसाब से कैरेक्टर होता है। एंड टोयोटा की ये कार सिंपल सी कार उसको मैच नहीं कर सकती। बट इवन देन ऑक्टाविया एंड एलांट्रा अल्टिस के सामने सेल्स में कहीं में नहीं है, बिकॉज अल्टिस इज़ अ ग्लोबल सेडान। तो जिन्होंने अल्टिस लेनी है वो अल्टिस ले रहे हैं एक प्रेजेंस के लिए कि येस वी यूज़ अ टोयोटा द ब्रांड, द सेकंड थिंग द रिलायबिलिटी। एंड डी क्लास सेडान है, इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव सेडान, तो थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, प्रोफेशनल लगता है बंदा ज़्यादा। तो अल्टिस के बायर को भी ये चीज़ नहीं छेड़ेगी। जो बची बाकी गाड़ियाँ, मुझे बिल्कुल लगता है कि हैरियर उनके एरिया के अंदर थोड़ा सा कैप्चर कर सकती है। आप इस पर अपना मुझे पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि आपको लगता है कि हैरियर सेडान्स के मार्केट को थोड़ा सा हिला सकती है, या हैरियर जो बाकी हमने गाड़ियों के नाम लिया, डस्टर, टेरानो, किक्स, कैप्चर, इनमें थोड़ा सा अफेक्ट कर सकती है? इफ़ यू थिंक, आपका ओपिनियन क्या है? दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों से बचने के लिए बाकी मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना होगा? उनको डिस्काउंट देना चाहिए, उनको अपनी सर्विस सुधारनी चाहिए? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन क्या है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई बिलीव हैरियर इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मुझे ये गाड़ी कहीं से मिल जाए ताकि मैं इस कार का रिव्यू कर सकूँ, अपना टिपिकल स्टाइल में डिटेल वाला रिव्यू कर सकूँ, छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें, देन नेगेटिव पॉइंट्स या निगल्स जो हैरियर से रिलेटेड हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले रिव्यू के अंदर। एंड अगेन कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय। बात करते हैं उन गाड़ियों की जिनको टाटा लॉन्च की हैरियर से फ़र्क पड़ सकता है।